धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, आज हम मुंडकोपनिषद को प्रारंभ कर रहे हैं। मुंडक जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। या मुंडयते सा मुंडक, या मुंडयति सा मुंडक। जो शुद्ध करती है, पवित्र करती है। या मुंडयते सा मुंडक, जो शुद्ध करती है, पवित्र करती है, निर्मल करती है, उसको मुंडक कहते हैं। अथवा मैं ये भी कह सकता हूं, या मुंडयति सा मुंडकः, जो काट देती है, समाप्त कर देती है। मुंडन समझते हैं ना, मुंडन। मुंडन और मुंडका शब्द जो है प्रत्यय का अंतर है। संस्कृत में व्याकरण में प्रत्यय का अंतर है। मुंडका में थोड़ा अलग प्रत्यय है और मुंडन में अलग प्रत्यय है। तो मुंडन तो आप समझते हैं ना। हाँ जी, मुंडन। जैसे इसका मुंडन संस्कार है आज। मुंडन का मतलब क्या होता है? काटना। बाल काटते हैं ना, उसको मुंडन कहते हैं। पर ये बाल नहीं काटता है। हाँ, आपके मन में जो कूड़ा करकट है ना, उसको काटता है। तो मुंडयति या मुंडयति सा मुंडक, जो हमारे दोषों को काट देता है, या मैं ये कहूं हमारे जो पाप है उनको काटती है। ये ऐसी उपनिषद है जो हमारे में स्थित पापों को काटती है। हमारे में जो ताप है, पाप है, क्लेश है, अविद्या, इन सबको काटती है, छेदन करती है। इसलिए धातु की दृष्टि से दो धातु हैं यहाँ पर। एक तो है मुड़ी मार्जने, मार्जन का अर्थ होता है शुद्ध करना, और दूसरी धातु है मुड़ी छेदने या खंडने, मुड़ी खंडने। तो ये दो धातुओं से मुंडक का शब्द बनता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये छेदन करने वाली उपनिषद है। हमको मुंडन कर दिया, आप सबके बाल काटना है आज। आज का मतलब पूरी उपनिषद के साथ में। कुछ लोग जो है बाल नहीं काटते हैं ना, विशेषकर माताएं तो बिल्कुल नहीं काटती हैं, लेकिन कोई कोई काट देते, जब मजबूरी होती है ना तब काटना पड़ता है उनको। खैर, हमें बाल नहीं काटना है, मैं खुद नहीं काट रहा हूं तो मैं आपको कैसे कहूंगा। तो मन के अंदर जो बाल उगे हैं ना, मन के अंदर जो मन के अंदर कचरा है उसको काटना है। ये मन के अंदर जो अशुद्धि आई हुई है उसको काटना है, इसलिए इसका नाम है मुंडक। तो ये जो मुंडक उपनिषद है अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद से ये मुंडक उपनिषद निकली है, तो इसलिए अथर्वीय मुंडकोपनिषद कहते हैं इसको, यानी अथर्ववेद संबंधी मुंडकोपनिषद। जैसे आपने कठोपनिषद पढ़ी है, यमाचार्य नचिकेता को उपदेश करते हैं, ठीक इसी प्रकार यहां पर भी एक उपदेश करने वाले हैं और एक उपदेश को सुनने वाले हैं। तो यहां पर अंगिरा ऋषि जो है वो उपदेश करते हैं और शौनक ऋषि जो है उस उपदेश को सुनते हैं। और इस उपनिषद में मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या का
वैसे तो सारी उपनिषद जो है ब्रह्म विद्या का ही उपदेश करने वाली है, पर यहाँ पर विशेष रूप से ब्रह्म विद्या को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला श्लोक है यहाँ पर, ओम से प्रारंभ करते हैं। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सह ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। परंपरा बताई जा रही है यहाँ पर, इस ब्रह्म विद्या को किसने किसको दी, ये एक परंपरा यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। तो ओम का उच्चारण किया है इसलिए कि ओम सर्वरक्षक है, हम सबकी रक्षा करे परमात्मा। ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव। ब्रह्मा ये व्यक्ति को भी कहा जाता है और ईश्वर सृष्टिकर्ता को भी कहा जाता है। सृष्टिकर्ता भी अर्थ ले लें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन परंपरा जो दिखाई जा रही है ये मनुष्य को लेकर के दिखाई जा रही है, इसलिए ब्रह्मा शब्द से ब्रह्मा नामक व्यक्ति यानी आदि सृष्टि में, अमैथुन सृष्टि में जितने लोग उत्पन्न हुए हैं उनमें से 4 ऋषियों को परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया है। उसके बाद उन 4 ऋषियों ने एक व्यक्ति को चारों वेदों का ज्ञान दिया है, और जिसने चारों वेदों को हृदयंगम किया है, उन 4 ऋषियों ने उनको वेद बताया है, तो उनने सुना है और सुन करके उसको याद हो गए। देखिएगा क्या विचार आप करके देख सकते हैं। हम एक बात को सुनते हैं फिर दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कोई नहीं कर सकता, आप कर सकते, लेकिन हर बात को सुनकर के आप नहीं रिपीट कर सकते, हर बात को सुनकर के मैं भी रिपीट नहीं कर सकता एक बार सुन के। तो आदि सृष्टि में 4 ऋषियों ने जिस व्यक्ति को चारों वेद सुनाया और उसने सुन लिया, पर उसको याद हो गए। जिन वेदों को सुनकर के याद कर लेते हैं उसको श्रुति कहते हैं। सुन करके जो वेद याद हो जाते हैं तो उन वेदों का एक नाम है श्रुति। श्रुति इसलिए कहते हैं जो सुन करके याद किया जाता है। तो जिस व्यक्ति ने चारों वेदों को सुनकर के याद कर लिया है उस व्यक्ति का नाम दिया गया है ब्रह्मा। तो यहां पर बोला जा रहा है ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूवा। ये जो ब्रह्मा नामक ऋषि हैं, देवानाम जितने भी देव हुए उस समय में, जितने भी देवता लोग थे, जो उत्कृष्ट लोग थे ना, आदि सृष्टि में, अमैथुनी सृष्टि में जो प्रारंभ में उत्पन्न जितने भी लोग हो गए वो अच्छे कर्म वाले थे, श्रेष्ठ कर्म वाले थे, तो सब देवत्व को प्राप्त हो रहे थे। तो उन सब देवों में जो प्रथम यानी प्रमुख देव ये ब्रह्मा थे, जो कि जिन 4 ऋषियों ने उनको सबसे पहले सुनाया। चारों को तो परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया है साक्षात। अब उन चारों ने सर्वप्रथम जिस व्यक्ति को वेद का ज्ञान दिया है उस व्यक्ति का नाम पड़ा है ब्रह्मा। कितने सौभाग्यशाली होंगे, कितने सौभाग्यशाली होंगे। तो उस ब्रह्मा को यहां पर कहा प्रथमः संबभूव। वो प्रमुख थे उन सब देवों में, जो सबसे पहले चारों वेदों का बोध करने वाला व्यक्ति, इसलिए वो प्रधान थे, मुख्य। प्रथमा का मतलब है मुख्य थे, प्रधान थे। और वो कैसे थे उसके लिए एक विशेषण, 2 विशेषण दिए जा रहे हैं। विश्वस्य कर्ता। अब ये जो कर्ता शब्द है ना, पीछे भी आपने पढ़ा है कर्ता शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कर्ता का अर्थ ये नहीं होता है कि बनाने वाला, यानी बनाने वाला अर्थ भी होता है, पर केवल यही अर्थ नहीं होता। पीछे भी मैंने एक बार आपको बताया था, ऐसे प्रसंग आया था कठोपनिषद में
ये किसी उपनिषद में, याद नहीं आ रहा है किस उपनिषद में, लेकिन बताया ये जरूर था, कर्ता। तो उपयोग करने वाले को भी कर्ता कहते हैं। एक तो सृष्टि को बनाने वाला कर्ता तो परमात्मा है, वो बनाता, निर्माता है, निर्माण करने वाले को भी कर्ता कहते हैं। पर उस निर्माण किए हुए पदार्थ का उपभोग, प्रयोग करने वाले को भी कर्ता कहते हैं। ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र ये बोलता है। पीछे आया था ऐसा प्रसंग। तो यहां पर भी विश्वस्य कर्ता का अर्थ है विश्व का प्रयोग करने वाला, प्रमुख रूप से विश्व का। जैसे सबसे पहले आपको ज्ञान दे दिया, मान लीजिए कोई ऐसा यंत्र, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया किसी ने, किसी वैज्ञानिक ने, किसी इंजीनियर ने, या कोई भी जो बनाने वाले ने कोई ऐसी वस्तु बना करके किसी एक व्यक्ति को दिया, तो सबसे पहले वो प्रयोग करेगा ना उसको। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा को उन 4 ऋषियों ने वेदों का ज्ञान दिया है, तो बताया कि संसार का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो उसने प्रयोग करना प्रारंभ किया, फिर उस ब्रह्मा ने फिर दूसरों को उपदेश दिया वेदों का, फिर उन्होंने प्रयोग किया, फिर उन्होंने दूसरों को दिया। ऐसी परंपरा चलती हुई हम तक पहुंची है वेदों की परंपरा। इसलिए सुन सुन करके वेद प्राप्त होते, इनको लिखा नहीं गया था प्रारंभ में, लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि याद स्मरण करने का जो सामर्थ्य है उनके पास बहुत अधिक था। वो आज हमारे पास सामर्थ्य कम होता गया, अथवा यूं कहिए सामर्थ्य तो वैसा का वैसा है, वैसे उसका प्रयोग हम कम करते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है मोटी भाषा में, इसकी स्मृति कम हो गई। कभी भी स्मृति कम नहीं होती है, और कभी भी स्मृति बढ़ती नहीं है, ना बढ़ती ना घटती है, वो उतनी की उतनी रहती है। प्रयोग कम करने लगते हम, इसलिए ये कहा जाता है कि इसकी स्मृति कम है। और जो ज्यादा प्रयोग करता है तो उसको कहा जाता है इसकी स्मृति ज्यादा है। जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि बिना प्रयोग के वो लुंठित हो जाती है, कुंठित हो जाती है। जैसे कोई गाड़ी खरीद करके गैरेज में रख दे, वो प्रयोग ना करे उसको 5 साल तक, 10 साल तक, फिर निकाल करके उसको चलाने लगे, वो चलेगी नहीं। है तो गाड़ी नहीं है। तो स्मृति ग्रंथि जो है हमारे मस्तिष्क में, उसका प्रयोग करना पड़ता है। और प्रयोग कैसे करें, उसकी आवृत्ति करनी पड़ती है, यानी याद करने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर, उसको प्रयोग में लाना पड़ता है। रोज कुछ ना कुछ याद करते रहना चाहिए। आप में से एक ने ये बात कही भी है, मैंने उसको क्या कहना चाहिए, ध्यान नहीं दिया उस बात पर। उन्होंने कहा कि इस जब उपनिषद आप पढ़ा देते हैं, पूरी हो जाती है, उस पूरी उपनिषद में मुख्य मुख्य जो श्लोक है, या कोई ऐसी उपनिषद है जिसमें मुख्य मंत्र हैं, आप संकेत करिए हमको, ताकि हम लोग जो है उनको याद करेंगे। ऐसा उनका प्रश्न था, पर मैं उस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया, रुचि सबकी नहीं होती है, इसलिए मैं बोला ही नहीं उस बात को। अब प्रसंगवश मैं बता दे रहा हूं आपको। कहने का अभिप्राय है, अगर हम याद करने का अभ्यास करते रहें, अब इस आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं, इस बुढ़ापे में अब क्या ये बाबा जी हमको होमवर्क दे रहे हैं अब याद करवाने का, हमसे याद नहीं होता। कोई इसी भय से उपनिषद में बैठना ही बंद कर दे, ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं पूछूं ये होमवर्क आपने किया नहीं, आपको याद क्यों नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न करूं, तो फिर आपको डर लगेगा तो आप बंद भी कर सकते हैं। मेरी क्या सोच है, मैं क्या विचार करता हूं, देखो जी, आप याद ना करें, आप कुछ भी ना करें, कम से कम बैठ के सुन रहे हैं ना, तो इतना ही बहुत है मेरे लिए। कारण क्या है कि आदमी सुनता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, लिखता ही नहीं है, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कम से कम आप पढ़ तो रहें, और इसी को बंद करवा दूं मैं, ऐसा मैं क्यों करूं। तो बहुत कुछ हमको प्राप्त करना चाहिए, कोई करता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा भी प्राप्त कर ले वो भी बड़ी बात है।
इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा है श्रेष्ठ बनो, केवल श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतर बनो। वो कहते श्रेष्ठतम बनो। तो हम तो श्रेष्ठतम नहीं है, श्रेष्ठतर भी नहीं, कम से कम श्रेष्ठ तो बन के रहें। ये इस बात पर कही उन्होंने, कोई वेद पढ़ता ही नहीं है। ये मेरी अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये प्रसंग ऐसा आ रहा है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, पहले भी बताया मैंने यही बातें। कोई वेद ही नहीं पढ़ता है, वेदों को देखा भी नहीं है, वेद संहिताएं पुस्तकों को देखा भी नहीं, ऐसे कितने लोग होंगे। और किसी ने देखा है तो उसको खोल के पढ़ा भी नहीं, कितने लोग होंगे। इतने सारे लोगों में से कोई वेद को खोल करके पढ़ लेता है, ओम शन्नो देवी मंत्र ऐसे बोल लेता है, या अग्निहोत्र करता है या संध्या करता है तो बहुत सारे मंत्र बोल लेता है, या रोज एक वेद मंत्र को पढ़ने लगता है स्वाध्याय के रूप में, उसको उसका अर्थ का पता नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि ऐसा काम करता हुआ वो कोई पाप नहीं कर रहा है। और जब तक वो पढ़ रहा है बोल रहा है, आपको संध्या के मंत्रों का अर्थ नहीं पता है, यज्ञ के मंत्रों का अर्थ नहीं पता है, ठीक है, फिर भी आप वो यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, तो आप श्रेष्ठ हैं। उतने काल में आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो जरूर पाप करेंगे। एक ये भी बात मैंने कही है, कर्तव्य कर्म को जब व्यक्ति नहीं करता है उस काल में क्या करता है वो, आप सोचिएगा, अकर्तव्य कर्म करता है, वो उसको कहते पाप। मेरी बात को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना। जिस वक्त जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करता है तो उस वक्त कुछ ना कुछ तो करेगा, खाली तो नहीं रहेगा वो व्यक्ति, खाली तो नहीं रहेगा ना उस वक्त। तो उस वक्त क्या कर रहा होता है, या तो सो रहा होता है या कुछ और ऐसा काम कर रहा होता है जो कि उस वक्त नहीं करना उस काम को, क्योंकि जिस वक्त जो काम करना है, जिस समय जो काम करना है वो नहीं कर रहा है, दूसरा जो भी कर रहा है उसी को पाप कहेंगे। कर्तव्य कर्म को छोड़ करके कुछ भी हम करेंगे, वो और समय में बहुत अच्छे कर्म भी हो सकते हैं वो, लेकिन उस समय में वो पाप कहलाएगा। तो इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति वेद मंत्र बोल रहा है तो श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, और मंत्र ही नहीं बोल रहा है, वो मंत्रों का अर्थ भी समझता है, तो वो श्रेष्ठतर व्यक्ति, एक डिग्री बढ़ा दी उन्होंने, वो श्रेष्ठतर व्यक्ति है। मंत्र भी बोलता है, अर्थ भी समझता है, और उस अर्थ को हृदयंगम करके व्यवहार में क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली उस अर्थ को जीवन में उतारता है, उसके लिए वो कहते हैं श्रेष्ठतम व्यक्ति है। तो श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठ, इसी सिद्धांत को मैं लागू करके चल रहा हूं कि आप उपनिषद पढ़ते हुए श्रेष्ठतम बने ना बने, श्रेष्ठतर बने ना बने, कम से कम श्रेष्ठ तो बनो। आप पढ़ाई बंद कर दोगे अगर मैं प्रश्न करूंगा आप पर, याद क्यों नहीं किया, आपको याद करना चाहिए। अब इस बुढ़ापे में क्या याद होगा, इस मानसिकता को लेकर के अब ये बार बार पूछते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, किसी को शर्म आएगी, किसी को लगेगा ये लोग सब याद कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना, हीन भावना आएगी, फिर वो छोड़ देगा। मैं ये क्यों करूं ये सब काम। इस दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करना कि ये जो स्मृति है ये वैसी की वैसी रहती है, कम नहीं होती है, पर उसका उपयोग जब हम नहीं करेंगे तो वो उसको जंग लग जाएगा, मोटी भाषा में कहें तो। इसलिए व्यक्ति को याद नहीं हो पाता है, इसलिए वो समझता है मेरी याददाश्त कम हो गई, स्मरण शक्ति मेरी कम हो गई। कम नहीं होती है, वो प्रयोग ही नहीं कर रहा है, चाहे वो बूढ़ा आदमी हो जवान आदमी हो, सबकी बराबर रहती है, पर उसके प्रयोग करने में हमें समस्या है। जब रुचि नहीं होती है, बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए हम उसका प्रयोग नहीं करते उस विषय में, और जिस विषय में प्रयोग करते उसमें बहुत शार्प होती है स्मृति। मैंने उदाहरण भी दिए थे, अगर एक माँ को मान लो 80-85 साल की एक माँ हो और उनको बोलो कि माँ थोड़ा ये मंत्र और ये श्लोक थोड़ा याद करो, बेटा अब क्या याद होगा, बूढ़ी हो गई मैं, अब क्या इस बुढ़ापे में याद होगा मेरे से, बिल्कुल। मैंने कोशिश भी की है कई बार, एक बार नहीं कई बार कोशिश किया, मेरे से नहीं होता। और उसी माँ से कहो देखिए मेरी ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसकी शादी में क्या शगुन दिया, तुरंत बता देगी। उसकी
बता दे, उसकी बता देगी, पूरा एक चिट्ठा खोल करके दिखा दो, दिखा रहे उसको, जबानी मतलब याद है उसको, वो लिख के भी नहीं रखती है, सब पता है किस किस को कब दिया, कितना दिया और क्या क्या दिया, सब उसको याद है। क्यों? रुचि है उसकी, किसी को उसमें रुचि है, किसी को किसी में, जिसमें रुचि है वो सब याद रखता है आदमी। जीवन में कोई भी किसी भी विषय के, किसी भी प्रसंग के, किसी के क्षेत्र में हर व्यक्ति बहुत कुशल है अपने अपने विषयों में। उसमें रुचि, श्रद्धा, आकर्षण, लगाव, बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं, इसलिए वो याद रखता है। हर चीज को क्यों रखेगा? उसका विषय ही नहीं है। विषय नहीं है का मतलब है उसमें रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आकर्षण नहीं है, उसके महत्व को नहीं समझता, उसकी उपयोगिता को नहीं समझता, उसके लाभों को नहीं समझता, उसकी हानियों को नहीं समझता, क्यों लगाएगा अपने मन उसको उसमें? इसलिए उसको याद नहीं होता। तो उस समय प्रारंभ में एक बार बता दिया, याद हो गया। ऐसे करते 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 हम तक जो वेद पहुंचे हैं, तो हमारे में आलस्य, प्रमाद, बहुत सारे कारण आ गए हैं, अविद्या बहुत अधिक भर गई हमारे मन में, इसलिए हम इनसे छूट गए, इसलिए हमको लिखना पड़ता है। तब से ये लिखने की प्रथा चली है, जब से हम स्मृति का प्रयोग कम करने लगे, और तभी से पुस्तक के रूप में, कागज के रूप में तभी आए, उससे पहले नहीं आया। तो ये जो बोला जा रहा है, तो सबसे पहले ये जो ब्रह्मा जी थे, इन्होंने विश्व का प्रयोग किया। और भुवनस्य गोप्ता, विश्व को ही भुवन कहते हैं, और गोप्ता का मतलब होता है पालक। गुप्त रखना है, जिसको गुप्त रखना है, इसका मतलब क्या होता है? उसकी रक्षा करना है, उसकी सुरक्षा करना है, उसको ठीक ठाक संभाल के रखना, अर्थात उसका पालन करना है। तो विश्वस्य कर्ता, वो विश्व का प्रयोग करने लगे, और विश्व भुवनस्य गोप्ता, वो इस पूरे विश्व का, पूरे का मतलब जो उसके लिए जो जो आवश्यक है, तो उसका उसने रक्षा पालन करना भी सीखा है, इन्हीं उपदेशों के कारण से, इसी ब्रह्म विद्या के कारण से। तो यहाँ विश्वस्य कर्ता, भुवनस्य गोप्ता का अर्थ ऐसा अर्थ लगाना है, जब ब्रह्मा शब्द का अर्थ व्यक्ति, मनुष्य लेंगे। अगर कोई हम में से या किसी और विद्वान ये कहे नहीं, यहाँ ब्रह्मा का अर्थ ब्रह्म परमात्मा है, तो कोई आपत्ति नहीं है। तो देवों में सबसे पहले ब्रह्मा संबभूव का मतलब है सब देव तो थे, और परमात्मा भी देवों का देव, वो भी देव है। तो सबसे पहले परमात्मा जो है वो अपने आप को समझने वाले थे, बाकी लोग तो अपने आप को नहीं समझ सकते थे। जब सृष्टि उत्पन्न की है, सबसे पहले अमैथुनी सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न किया है। उत्पन्न तो किया, वो जमीन से बाहर निकल के आए, अब उनको तो बोध है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं, अभी पैदा हुए, बाहर निकल के आए धरती से, धरती में गर्भ बनाए थे और उसमें से बाहर निकल के आ गए। जैसे आज सांप है और भी कुछ ऐसे हैं ना, जो अंडों में से निकल के आते हैं ना बाहर जमीन में कहीं पर, तो ऐसे ही जमीन से निकल के आ गए, तो उनको ज्ञान ही नहीं है, बोध ही नहीं है, पहली बार पैदा हुए। महसूस नहीं कर सकते करना क्या, हमको खाना क्या है, क्या नहीं खाना, कैसे क्या, कुछ नहीं पता है। जैसे बाहर निकल के आए, तो उस समय ज्ञान से युक्त कौन थे? परमात्मा थे। तो यही कहना चाह रहे हैं, देवानाम प्रथमा ब्रह्मा संबभूवा, सबसे पहले देवों में ब्रह्म जो है प्रकट हुए। प्रकट का मतलब है संवेदनशील हुए, जानने लगे कि हाँ, इन लोगों को अब ज्ञान देना चाहिए। और वो कौन है? ब्रह्मा, परमात्मा है। विश्वस्य कर्ता, वही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता है, करता है, सृष्टि करता है। और भुवनस्य गोप्ता, वो इसकी रक्षा करने वाला भी। ऐसा अगर कोई करना चाहे तो कोई आपत्ति नहीं है। पर प्रसंग आगे चलेंगे तो वो मनुष्य से साथ जुड़ा हुआ रहता है, और कोई ये भी कह सकता मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ होते हुए भी सबसे पहले परमात्मा ने दिया है, तो परमात्मा दिया तो वो परंपरा परमात्मा के साथ भी आप जोड़ सकते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं, इस झगड़े में हमें नहीं जाना है। तो मनुष्य परक भी कर सकते हो या ईश्वर परक भी कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। सह ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठा, सह वो ब्रह्मा ने इस ब्रह्म विद्या को,
और ये ब्रह्म विद्या कैसी है तो कहा सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, विशेषण दिया, समस्त विद्याओं का आधार है, बेस है। अब देखिएगा, समस्त विद्याओं का आधार है, ये बेस है ब्रह्म विद्या। प्रतिष्ठा का मतलब आधार होता है। अब ये जो आधार है, ये जो आधार है, इसका ये अर्थ है कि क्रियात्मक रूप जो भी विद्या हमारे पास में, वो आधार हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर वो आधार हमारे जीवन में है, जिसको आप कहते हैं ना, अपने बच्चों को बोलते देखो जी हमें जीवन का एक्सपीरियंस है, हमको जीवन का अनुभव है, तुम्हें अभी पता नहीं है, ऐसे अपने बेटों को बच्चों को बोलते हैं ना, पोता पोती जो भी आपके छोटे बच्चे होते हैं उनको आप लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया, आपने व्यवहार में देखा है, उचित क्या अनुचित क्या, बहुत सारी बातें आपने जानी है। वो आपके पास वो आधार है अनुभव का। और जो आपके सामने जो बच्चा है उसके पास भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है उसके पास में, पर वो शाब्दिक रूप में है उसके पास में, उसने केवल इंफॉर्मेशन जानकारी एकत्रित की है, उसके पास अनुभव नहीं है। और आपके पास अनुभव है, तो वो जो अनुभव है आगे के लिए बहुत बड़ा आधार बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो ब्रह्म विद्या है ये और विद्याओं का आधार है, इसलिए कहा सर्व विद्या प्रतिष्ठा, समस्त विद्याओं का वो आधार है। ऐसी ब्रह्म विद्या को अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। अथर्व नामक व्यक्ति जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, उस व्यक्ति को उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा ने बताया। अब यहां कई पुत्र हों, पुत्र शब्द जो है शिष्य के लिए भी आता है और पुत्र शब्द वास्तविक रक्त संबंध से भी आता है। तो यहाँ रक्त संबंध से भी कह सकते हो या शिष्य परंपरा में भी कह सकते हो। जो शिष्य जितने भी होंगे उसमें ज्येष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, जो सबसे पहले गुरु के पास आया होगा अथवा सबसे ज्यादा अनुशासन का पालन करने वाला होगा, वो ज्येष्ठ बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, जिसको आप सीनियर कहते हो। तो अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व के लिए या अथर्व को उन्होंने ब्रह्मा जी ने बताया या उपदेश दिया, ऐसा ही कहना चाहता है श्लोक। तो परमात्मा परक भी करें तो आप चारों वेदों को, ब्रह्मा ने चारों वेदों का ज्ञान दिया है, तो उन चारों ऋषियों को सबसे पहले किस ऋषि को दिया? अगर ऐसा सोचे आप में से, भाई चार वेद हैं तो चार वेदों को चार ऋषियों को दिया है। चार ऋषियों में अग्नि आदि जो चार ऋषि हैं, तो उन चार ऋषियों में सबसे पहले किस ऋषि को दिया है? एक साथ भी दे सकते हैं, कोई परमात्मा के पास में सामर्थ्य की कोई कमी तो है ही नहीं है। भाई एक बार इनको निपटा दूं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इतने बड़े ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला, एक साथ सबको देखने वाला, एक साथ सबको देने वाला, तो उसको कोई समस्या तो है ही नहीं। परमात्मा को कोई समस्या है क्या? सर्वशक्तिमान है, तो एक साथ भी चारों को दे सकता है। बारी बारी भी दिया अगर मान भी लो, तो सबसे पहले किसको दिया? तो अथर्व को दिया। अथर्वाया, अथर्व अंगिरा कहते हैं ना उनको, तो उनको दिया है। भाई उन्हीं को क्यों पहले दिया अगर किसी का मन में? तो ब्रह्म विद्या जो है, आचरण विद्या जो अथर्वेद है, वो प्रैक्टिकल विद्या है, तो इसलिए सबसे पहले उनको दिया। ऐसा कोई व्याख्याता इसका अर्थ करे तो कोई आपत्ति नहीं है। और मैं मनुष्य परक कर रहा हूं, इसलिए अथर्व नामक व्यक्ति जो ज्येष्ठ शिष्य है या ज्येष्ठ पुत्र है, उसको उस ऋषि ने दिया है। ये श्लोक का अर्थ पूरा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा ताम पुरा उवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम सह भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजः अंगिरसे परावराम।
वो तो कहा जा रहा है अथर्वणे याम ब्रह्मा प्रवदेता। याम करते हैं जिस ब्रह्म विद्या को, ब्रह्मा ने, अथर्वणे अथर्व को, प्रवदेता बताया, उपदेश किया। जो पहले श्लोक में बात कही ना, उसी से स्टार्ट किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने याम जिस ब्रह्म विद्या को, अथर्वणे अथर्व ऋषि को, प्रवदेता बताया, उपदेश किया। देखिए जब विद्या दी जा रही ना, तो देने में चतुर्थी विभक्ति होती है, भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। जब किसी को कोई भी वस्तु दें आप, चाहे विद्या दें या धन दे, वस्त्र दे, भोजन दे, कुछ भी देने में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। पहले श्लोक में भी देखेंगे आप, ज्येष्ठ पुत्राय अथर्वाय, ठीक है, वहां भी चतुर्थी विभक्ति है, और यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति है। तो कहा अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा, तो देने वाला ब्रह्मा वो कर्ता में रहेगा, तो ब्रह्मा कर्ता है यहाँ पर। तो ब्रह्मा ने याम जिस ब्रह्म विद्या को, अथर्वणे अथर्व को, प्रवदेता बताया, उपदेश दिया। फिर अथर्वा ने उस विद्या को ले लिया। देखिए एक परंपरा, बहुत अच्छी परंपरा ऋषियों की रही है, जो कुछ भी वो लेते हैं किसी से भी, वो अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, फिर वो दूसरों को भी देते हैं। तो ये देने की जो प्रवृत्ति है ना, वो आदि सृष्टि से चली आ रही है। फिर अथर्वा, अब देखिए अथर्वा यहाँ भी प्रथमा विभक्ति है। अथर्वा ताम उसी ब्रह्म विद्या को, पुरः पुरा उवाच अंगिरे ब्रह्म विद्या, तो ताम ब्रह्म विद्या, जिस ब्रह्म विद्या को ब्रह्मा जी ने अथर्व को दिया है, उसी ब्रह्म विद्या को, ताम ब्रह्म विद्याम, उसी ब्रह्म विद्या को अथर्वा ने पूरा का मतलब पहले, अंगिरे अंगिर नामक व्यक्ति को उपदेश दिया। एक है अंगिरा अलग होता है और अंगी अलग होता है। ये अंगिर जो शब्द है ना, मूल शब्द है अंगिर, रेफ अंत है, रकारांत है, अंगिर। जैसे गिर होता है ना, गिर, गी गिरो गिरह, एक रूप चलता है संस्कृत में, गी गिरो गिरह। तो ये जो गी है वो गिर शब्द होता है, मूल रेफ रकार अंत में होता है, उसका रूप चलता है गी गिरो गिरह, और चतुर्थ विभक्ति में गिरे ऐसा बनता है वो। ऐसे यहाँ अंगिर शब्द है मूल शब्द, तो अंगी अंगिरो अंगिरह ऐसा रूप चलेगा इसका। तो गिरे ये चतुर्थ विभक्ति है, गिरे। जैसे गिर शब्द का गिरे बनता है, ऐसे अंगिर शब्द का अंगिरे बनता है चतुर्थी विभक्ति में। तो ताम ब्रह्म विद्याम, उस ब्रह्म विद्या को, अथर्वा जो है यहाँ प्रथमा विभक्ति है, तो अथर्वा ने ताम ब्रह्म विद्याम, उस ब्रह्म विद्या को, जिस ब्रह्म विद्या को ब्रह्मा जी से सीखा है, उस ब्रह्म विद्या को पूरा पहले यानी आदि काल में अंगिरे उवाचा, अंगिर नामक व्यक्ति को बताया, उपदेश दिया। इस प्रकार से पहली पंक्ति पूरी हो गई। सह भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह, सह का मतलब है वो अंगिर नामक व्यक्ति ने, अंगिर नामक व्यक्ति ने भारद्वाजाय, भारद्वाज नामक व्यक्ति को, जो कि सत्यवाहाय उसका दूसरा भी नाम था, यानी भारद्वाज व्यक्ति का एक विशेषण दिया है सत्यवाहाय। देखिएगा सत्यवाहाय, सत्यवाह ये अकारांत है, सत्यवाह। अब इसको चतुर्थी में सत्यवाहाय ऐसा बनेगा, जैसे भारद्वाज का भारद्वाजाय बनता है। तो ये जो विभक्तियां जो चलती हैं ना, देखिए अंगिरे में यहाँ तो अंगिरे बना या भारद्वाजाय क्यों बना, इस झगड़े में आपको नहीं जाना है। जिनको संस्कृत का ज़्यादा जानकारी नहीं है उनको इस झगड़े में नहीं जाना। चतुर्थी बताया अंगिरे, वहाँ तो अंगिरे बना या भारद्वाजाय क्यों बना, इसमें नहीं जाना।
ये बात तब समझ में आएगी थोड़ी संस्कृत की जानकारी हो, रूप कैसे चलते हैं उनकी जानकारी हो, उनको तो समझ में आ जाएगी ये बातें, बाकी सबको नहीं समझ में आएगी। इसलिए उस व्याकरण में मत जाना। क्योंकि अंगिरे इसलिए बना क्योंकि अंगिर में रकार हलंत है, उसमें अकार नहीं है, इसलिए रेफांत शब्द का रूप अलग प्रकार से चलेगा। और भारद्वाज में जा में अकार है, पूरा अ, भारद्वाज, जैसे रामः का रामाय ऐसा बनता है। फिर जगत का जगताय नहीं बनेगा क्योंकि वो अकार नहीं है, जगत में हलंत है, हाँ याद रखना, तो जगते ऐसा बनेगा। तो इसी तरह यहाँ अंगिर में अंगिरे बनेगा, और भारद्वाज जो है अकारांत है, तो भारद्वाज आया। और उसका एक विशेषण दिया है सत्यवाहाय, सत्यवाहाय, सत्यवाह, ये शब्द बहुत अपने आप में बहुत निराला शब्द है, बहुत विशिष्ट शब्द है। सत्य को ले जाने वाला, सत्य को पहुंचाने वाला, बहुत अच्छी बात है। यानी नाम इतना अच्छा रखा है सत्यवाह, जो सत्य का वाहन, मतलब सत्य को ले जाता है, सत्य को ले जाता है। और कहाँ ले जाता है? मनुष्यों तक, जहां जहां जिस कोने में भी पूरे विश्व में जहां तक सत्य है या जहां तक व्यक्ति है वहां तक इस सत्य को पहुंचाने वाले को सत्यवाह कहते हैं। तो ये भारद्वाज ऐसा व्यक्ति भारद्वाज थे, वो सत्य का वाहन बन गए, वो सत्यवाहक बन गए, सत्य को ले जाने वाला बन गया। तो ये विशेषण है भारद्वाज का। तो सह, वह, सह का मतलब वह अंगिर ने, अंगिर नामक ऋषि ने भारद्वाज नामक जो सत्यवाह है उस व्यक्ति को प्राह उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने जो है अथर्वा को दिया, अथर्वा ने अंगिर को दिया, अंगिर ने भारद्वाज नामक जो सत्यवाह है उसको दिया। और फिर भारद्वाज ने क्या किया? वो दूसरे को दिया, तो कहा भारद्वाजः अंगिरसे परावरम। अब ये अंगिरस अलग शब्द है, अंगिर अलग शब्द है, अंगिरस में सकारांत शब्द है अंगिरस, और अंगिर जो है वो रेफ रकारांत शब्द है। तो रकारांत शब्द है तो वो अंगिरे बना, और अंगिरस, अंगिरस जो है ये सकारांत होने से अंगिरस से बना चतुर्थी। तो अंगिर व्यक्ति अलग व्यक्ति है और अंगिरस व्यक्ति अलग व्यक्ति है। तो इसलिए कहा भरद्वाज, भारद्वाज, ये प्रथमांत है यानी कर्ता में, भारद्वाज ऋषि ने अंगिरसे, अंगिरस नामक व्यक्ति को परावराम, बहुत विशिष्ट शब्द है परावराम, अर्थात पर से भी पर और अवर से भी अवर। ये जो ब्रह्म विद्या है या जो भी विद्या है इसमें दोनों प्रकार की विद्याएं समेटी हुई है, यानी अपर विद्या भी और पर विद्या भी दोनों हैं। क्योंकि ब्रह्म विद्या व्यवहारिक विद्या है, तो व्यवहारिक विद्या से पहले शाब्दिक विद्या होती है। तो शाब्दिक विद्या जो होती है वो अवर होती है, यानी प्रारंभिक होती है या निम्न होती है, और पर जो है उत्कृष्ट होती है। इसलिए कहा जा रहा है भारद्वाज, ये जो भारद्वाज नामक ऋषि ने अंगिरसे, नहीं हाँ अंगिरसे, अंगिरस नामक व्यक्ति को दिए, कैसी विद्या को? उसका विशेषण दिया है परावराम ब्रह्म विद्याम। उस परावरा नामक ब्रह्म विद्या को अंगिरस को भरद्वाज ने दिया, यानी उपदेश दिया। तो ये परावराम का जो अर्थ तो एक बता दिया मैंने कि शाब्दिक विद्या और व्यवहारिक विद्या, इन दो बातों को लेकर के आगे भी बताएंगे, बस जस्ट एक श्लोक दो श्लोक के बाद बताएंगे। एक तो परावराम का अर्थ यह है शाब्दिक विद्या और व्यवहारिक विद्या, या इसको आप अपर विद्या और पर विद्या ऐसा भी कह सकते हैं, पराविद्या अपरा विद्या ऐसा भी कह सकते हैं। और दूसरा है यहां पर परावरम का अर्थ होता है परंपरा, परंपरा को भी परावर कहते हैं, परंपरा। तो परंपरा से चली आ रही है जो ब्रह्म विद्या, वो कैसे चली आ रही है? आपने उनको दिया, उसने
उनको दिया, उसने उनको दिया। ऐसी ये जो परंपरा चलती आ रही है, इस परंपरा से आने वाली इस ब्रह्म विद्या को भारद्वाज ने अंगिरस नामक ऋषि को उपदेश दिया, उनको बताया। ये दूसरा अर्थ है। ये स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो चले आगे। ये तो एक परंपरा बताइए, विद्या को किस प्रकार से एक ऋषि ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को जो ये विद्या दी है, एक परंपरा, थोड़ी सी, पूरी परंपरा तो नहीं बताइए, तो थोड़ी सी परंपरा बताइए, एक झलक दे दिया, एक उदाहरण के रूप में थोड़ी सी बात कही। अब मुख्य बात यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस मुंडकोपनिषद का जो वास्तविक बात है वो अब तीसरे श्लोक से प्रारंभ हो रहा है। अब देखिएगा, शौनकः ह वै महाशालः अंगिरसम विधिवत उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन् कस्मिन् नु भगवः विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो परंपरा वहीं तक दिखाया जो अंगिरस तक, क्योंकि अंगिरस नामक जो विद्वान हैं, अंगिरस को मूल शब्द तो अंगिरस है, लेकिन उसका प्रथमांत बनेगा अंगिरा, अंगिरा बनेगा। ये अंगिरा वो वाला अंगिर नहीं है, अंगिर का तो अंगी बनता है, वो प्रथमांत है। अंगिर शब्द का अंगी बनता है, अंगी, और अंगिरस शब्द का जो प्रथमा विभक्ति बनता है अंगिरा, ऐसा बनता है, अंगिरा। तो मुंडकोपनिषद में अंगिरा ऋषि ने, जब प्रथमा विभक्ति बोलेंगे अंगिरा ऋषि बोलेंगे, तो अंगिरा ऋषि ने जिस शौनक को उपदेश दिया है वो मुंडकोपनिषद में प्रस्तुत किया। जैसे यमाचार्य ने नचिकेता को जो उपदेश दिया है वो कठोपनिषद में बताया, ठीक इसी प्रकार से अंगिरा नामक ऋषि ने शौनक ऋषि को जो उपदेश दिया है वो मुंडकोपनिषद में बताया। अब प्रारंभ हो रहा है। शौनक ऋषि इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाले हैं और बताने वाले अंगिरा ऋषि हैं। तो शौनकः, ये शौनक ऋषि जो है, हा का मतलब निश्चित रूप से, और वै का अर्थ भी निश्चित रूप से। और वो कैसा था? साधारण नहीं था ये शौनक ऋषि, उसके लिए एक विशेषण दिया, महाशालः। शाला कहते हैं मकान को, बिल्डिंग को। जैसे आप लोगों के पास, किसी के पास बहुत बड़ा बंगलो हो ना, विला हो बहुत बड़ा, या बहुत और भी बहुत बड़े बड़े मकान किसी के भी हों, राजे महाराजे लोग जैसे रखते हैं, शौकीन लोग होते हैं, बहुत मकान बड़े बड़े ले लेते हैं या बना लेते हैं, जिसमें बहुत सारे दर्जनों कमरे हों, इस तरह का, ऐसे बड़े बड़े मकान वाला। तो महाशाला का मतलब है बहुत बड़े मकानों वाला, साधारण नहीं था वो। तो महाशालः शौनकः, शौनक ऋषि जो बहुत बड़े बड़े मकानों को रखने वाला था, उसने अंगिरसम विधिवत उपसन्ना, अंगिरसम ये द्वितीय विभक्ति में, यानी अंगिरस के पास, उपसन्ना, उपसन्ना का अर्थ है पहुंचा। और कैसे पहुंचा? देखिए, विधिवत, ये विधिवत शब्द है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे मैंने कभी बोला होगा, जब किसी बड़े आदमी के पास, विशेषकर जो ऋषि, महर्षि या महापुरुष या विद्वान जो होते हैं, उनके पास जब कोई व्यक्ति जाते थे प्रारंभ काल में, यानी आदि सृष्टि में या गुरुकुल की परंपराओं में, उनके पास ऐसे खाली हाथ कोई नहीं जाते थे। खाली हाथ जाना अपने आप में अव्यवहारिक माना जाता है। तो समिधा को लेकर के जाते हैं। समिधा का मतलब है उपहार, जो कुछ भी, जो जिसके साथ जैसे सामर्थ्य हैं। तो पीछे भी आपने सुना है ना कि वो समिधा हाथ में लेकर के ऋषि लोग जो पिपलाद ऋषि के पास जाते हैं, वो समिधा का मतलब लकड़ी नहीं है। जंगल में रहने वाले ऋषि के पास लकड़ी की कोई कमी नहीं होती है। समिधा का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जो उस ऋषि के उपयोग में आने वाली, कुछ भी हो सकता है, कपड़ा, पैसा, अन्न, जो कुछ भी हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है अंगिरसम, अंगिरस के पास में, या अंगिरा के पास में बहुत बड़े मकानों वाला जो शौनक ऋषि है, वो विधिवत उपसन्ना, विधिवत का मतलब है विधिवत,
एक शिष्य के रूप में, एक जिज्ञासु के रूप में समिधा हाथ में लेकर के, ये है विधिवत का अर्थ। विधिवत उनके पास में उपसन्ना प्राप्त हो गए, उनके चरणों में बैठ गए और बैठ करके क्या किया? पप्रच्छा, ये क्रियापद है। पप्रच्छा, पूछा। क्या पूछा? बहुत बड़ी बात पूछी। वो कहते हैं भगवः। ये जो भगवः शब्द है ये संबोधन में, वैसे सामान्य रूप से भगवः ऐसे संबोधन में नहीं बनता, भगवन बनता है। भगवन, भगवत शब्द का भगवान, भगवंतो, भगवंतः, तो संबोधन में भगवन बनता है। लेकिन वेद में भगवः भी बन सकता है। जो आप में से कुछ लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो व्याकरण को जानने वाले। 8वें अध्याय के 3रे पाद का पहला सूत्र है मत वसोरु संबुद्धो छंदसी। उस सूत्र से यहाँ पर वो नकार के स्थान में वो विसर्ग बन करके फिर संधि से वो बन गया, वो इसलिए भगवो बन गया। वो इसको अलग करेंगे तो भगवन होगा। तो ये संबोधन में, तो हे भगवन, हे अंगिरा नामक ऋषि, उनके लिए संबोधित किया, हे भगवन, कस्मिन नु विज्ञाते, किसको जान लेने से, सर्वम इदम विज्ञातम भवति। इदम सर्वम जगत, ये जो कुछ भी जगत है, ये जो कुछ भी पदार्थ हैं, जो कुछ भी जानने योग्य जितने भी हो सकते हैं, चाहे आत्मा है जानने योग्य, चाहे संसार है जानने योग्य, या परमात्मा है जानने योग्य। 3 चीजें मोटे तौर पर आप बोलेंगे। ईश्वर, जीव, प्रकृति बोलते हैं ना आप लोग। या तो ईश्वर है, सृष्टिकर्ता है, जिसको जानना पड़ेगा हमको, हाँ, या पूरा ब्रह्मांड है जिसको हमें जानना है, या स्वयं अपने आप को जानना है। तो प्रश्नकर्ता शौनक प्रश्न क्या कर रहे हैं देखिएगा। वो कहते हैं कस्मिन नु विज्ञाते। कस्मिन का मतलब किसको जानने से, नु का मतलब है निश्चित रूप से। कस्मिन नु विज्ञाते, किसको जान लेने से। भगवा का मतलब है भगवन, हे ऋषिवर आप बताइए, कस्मिन नु विज्ञाते, किसको जान लेने से, इदम सर्वम विज्ञातम भवति, ये सब कुछ जान लिया हो जाएगा। मतलब एक को जान लेते हैं तो सब कुछ जान लिया हो जाए। एक को जान लेने से सब का पता लग जाए। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा क्या है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना गया, ऐसा माना जाए। ऐसा प्रश्न किया उन्होंने। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ा प्रश्न किया है। तो शब्दार्थ ये है भगवः, हे भगवन, नो निश्चित रूप से, कस्मिन किसको, विज्ञाते जान लेने पर। देखिए विज्ञाते में सप्तमी है और कस्मिन में भी सप्तमी है। तो कस्मिन विज्ञाते, किसको जान लेने पर, सर्वम इदम, इदम सर्वम, ये सब कुछ जो भी ब्रह्मांड है, जो कुछ भी है दुनिया में, इदम सर्वम सब कुछ, विज्ञातम जान लिया गया, भवति होता है। किसको जान लेने पर सब कुछ जाना गया होता है, ये मेरा प्रश्न है। ये शौनक ऋषि ने अंगिरा ऋषि से प्रश्न किया। स्पष्ट हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। तस्मै सह ह उवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदः वदन्ति परा च एव अपरा च। वो समाधान देना प्रारंभ किया है। अब प्रश्न ही इतना बड़ा किया है तो समाधान बहुत छोटा नहीं होगा, उसके लिए भी अच्छा समाधान बताना होगा। तो इसलिए भूमिका बनाते हुए समाधान कर रहे हैं अंगिरा ऋषि ने। तस्मै सह ह उवाच, सह वो अंगिरा नामक ऋषि ने, तस्मै उस व्यक्ति को, ह निश्चित रूप से, उवाचा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया है? इति ह स्म, ऐसा था या ऐसा है या ऐसा सुना जाता है। ये जो स्मा है एक परंपरा को, एक इतिहास को बताने वाला है। इति ऐसा, हा स्मा ऐसा था या ऐसा है या ऐसा ही होगा। द्वे विद्ये वेदितव्ये, 2 प्रकार की विद्या है। द्वे विद्ये वेदितव्ये, विद्या शब्द स्त्रीलिंग में है। जैसे रमा है तो रमा रमे रमा, ऐसे चलता है ना, ऐसे विद्या विद्ये विद्या,
तो द्विवचन में विद्या शब्द यहाँ पर, इसलिए द्वे विद्ये वेदितव्ये, वेदितव्य क्रियापद है। तो कहा जा रहा दो प्रकार की विद्याएं हैं, इति अस्मा, ऐसा ही हम सुनते हैं, ऐसा ही सुना जाता है, ऐसा ही इतिहास है। ये किससे सुना जाता है जी? तो कहा जा रहा है यद ब्रह्मविदः वदन्ति, जो कि ब्रह्मविद मानते हैं ऐसा, या ब्रह्मविद लोग ऐसा कहते हैं। ऐसे नहीं सुना जाता है, ऐसे उड़ती उड़ती बात नहीं है। कहा जा रहा ब्रह्मविदा यद वदन्ति, जो कि ब्रह्मविद, ब्रह्मविद का अर्थ होता है ब्रह्म को जानने वाले, परमात्मा को जानने वाले, उसको ब्रह्मविद कहते हैं। तो ब्रह्मविदा ये बहुवचन में है, इसलिए क्रियापद भी वदंती में बहुवचन है। तो कहा ब्रह्मविदा यद वदंती, जो कि ब्रह्म को जानने वाले इस बात को कहते हैं कि दो प्रकार की विद्याएं हैं। और क्या है वो? तो कहा पराच एव अपराच, एक परा विद्या है और अपरा विद्या है। इस प्रकार से दो प्रकार की विद्याएं हैं, वो ये कहना चाहते हैं। अब वो फिर उन विद्याओं को समझा रहे हैं। देखिए सीधा उत्तर नहीं दिया भाई इसको जान लो जी, सब जान लिया जाएगा। अब थोड़े से शब्दों में या एक वाक्य में बता देंगे, इतना ही समझ में आ जाता हमको, तो फिर कथा ही क्या है? उसको तो पूरी बात समझानी पड़ेगी, पूरी भूमिका बतानी होगी कि जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, तो वो क्या है उसको समझाने के लिए सारी भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दो प्रकार की विद्या है, तो वो कौन सी है दो प्रकार की विद्या, वो भी बतानी है, तो उसको बताने जा रहे हैं। तत्र, तत्र का मतलब है उन दो प्रकार की विद्याओं में। पहले आपको अपरा विद्या बताते हैं, वो कहना चाह रहे हैं अंगिरा ऋषि। म्यूट करो जी। तो कहते हैं तत्र, उन दो प्रकार की विद्याओं में से अपरा, पहले मैं आपको अपरा विद्या बता देता हूं। तो कहा ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दः, ज्योतिषम इति। अब ये अपरा विद्या को बताया। कहा ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है अपरा विद्या है, यजुर्वेद भी अपरा विद्या है, सामवेद भी अपरा विद्या है, अथर्ववेद भी अपरा विद्या है, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सब अपरा विद्या में आते हैं। ये पूरा नहीं गिनाया, ये केवल उदाहरण के रूप में दिया है, क्योंकि ऋग्वेद केवल ऋग्वेद नहीं है, ऋग्वेद का उपवेद भी है। पता है किसी को ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को कहते हैं? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और केवल ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद नहीं है, उसके साथ एक ब्राह्मण भी जोड़ना है आपको। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, फिर उस ऋग्वेद का एक ब्राह्मण, क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। फिर यजुर्वेद, केवल यजुर्वेद नहीं है, यजुर्वेद के साथ में एक उपवेद है जिसको आप कहेंगे धनुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। आयुर्वेद के बारे में तो आपको पता है, धनुर्वेद उसको कहते हैं जो सेना में जो प्रयोग किया जाता है आजकल, जो सुरक्षा के काम में आता है, धनुर्विद्या जिसको आप कहते हैं। लड़ाई के लिए जब शत्रु आक्रमण करें तो उसके लिए जो जो साधनों का प्रयोग किया जाता है, उन साधनों की विद्या जिसमें है उसको कहते हैं धनुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है। फिर तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद। गंधर्व वेद का मतलब है जिसमें गाना, नाचना, ये सब इस प्रकार के कलाएं हैं उसके अंदर, गंधर्व वेद में। तो कोई किसी के दिमाग में आए कि ये नाच गान ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उपवेद है गंधर्व वेद, जिसमें नाचना गाना ये सब है। अब क्या नाचा जाए, क्या गाया जाए, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए कोई नाचता है तो इसको गलत नहीं समझना, नाचने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो गंधर्व वेद में नाचना गाना ये सारी प्रकार की विद्याएं उसमें गंधर्व वेद में है। और सामवेद का जो ब्राह्मण है
वो साम ब्राह्मण कहलाता है। उस ब्राह्मण का नाम भी साम ब्राह्मण है। और चौथा वेद है अथर्ववेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है उसको अर्थवेद कहते हैं। अर्थवेद, अर्थवेद में इंजीनियरिंग की विद्या है जिसको शिल्प विद्या कहते हैं। तो अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद है। और इसका जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण है। गोपथ। तो 4 वेद आपके सामने है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद, धनुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, सामवेद, गंधर्ववेद, साम ब्राह्मण, अथर्ववेद, अर्थवेद और गोपथ ब्राह्मण। ये सब जो है अपरा विद्या है। तो वेद आए, उपवेद आए, ब्राह्मण आए, उसके बाद क्रम में आता है अंग, वेदांग जिसको कहते हैं, वेदांग। और वेदांग को यहां बताया शिक्षा। शिक्षा एक बहुत बड़ा शास्त्र है। बिना शिक्षा शास्त्र के उसको भाषा विज्ञान समझ में नहीं आता। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा शास्त्र है। उसके बाद कल्प। कल्प एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है 6 अंगों में। और ये कल्प में बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। जैसे आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद, आयुर्वेद एक नहीं है, आयुर्वेद में बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। जैसे आयुर्वेद में चरक एक है और सुश्रुत एक है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ आयुर्वेद में, यानी आयुर्वेद सामूहिक नाम है। ठीक इसी प्रकार में कल्प शास्त्र भी एक सामूहिक शब्द है, सामूहिक नाम है। इसमें बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। और मुख्य रूप से 3 प्रकार के ग्रंथ आते हैं इसमें, धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र और श्रौत सूत्र। ऐसे 3 प्रकार के ग्रंथ आते हैं। श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र, ये 3 प्रकार के ग्रंथ आते हैं। और श्रौत सूत्र भी बहुत हैं, अनेक प्रकार के हैं। धर्म सूत्र भी बहुत हैं, अनेक प्रकार के। और गृह्य सूत्र भी बहुत अनेक प्रकार। उन सबको मिलाकर के सामूहिक नाम है कल्प। ये वेद का अंग है। तीसरा है व्याकरण, जो आप सुनते रहते हैं। चौथा है निरुक्त। निरुक्त जो है ये वेद का व्याकरण होता है। और व्याकरण जो है लोक में प्रयोग में आने वाला व्याकरण है, लौकिक व्याकरण कहते हैं। और निरुक्त जो है ये वेद का व्याकरण है, जो वेद को समझाने का काम करता है, मुख्य रूप से वेद को ही समझाता है। और जो ये व्याकरण लौकिक व्याकरण है, ये लोक को मुख्य रूप से समझाता है, साथ में वेद को भी समझाता है। लेकिन मुख्यतः व्याकरण में लोक को समझाने के लिए है और गौण रूप से वेद को समझाने के लिए है। और निरुक्त जो है वेद को समझाने के लिए मुख्य रूप से है। फिर छंद। छंद कहते हैं जो आप समझते हैं, जैसे श्लोक होते हैं, इसमें छंद होते हैं अलग अलग, गायत्री छंद, वो छंद, ऐसे बहुत सारे छंद है। तो ये शास्त्र है वो छंद शास्त्र। और ज्योतिष, तो ज्योतिष आप जानते ही हैं, पर ज्योतिष जो है आज 2 प्रकार का है। ज्योतिष शास्त्र 2 प्रकार का है। एक है गणित ज्योतिष और एक है फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष का मतलब है गणित जैसा होता है, मैथमेटिक्स, तो गणित के हिसाब से ही समझा जाता है, वहाँ गणित काम करता है वहाँ पर। जैसे एक स्टार दूसरे स्टार के बीच में कितनी दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है, कौन सा नक्षत्र कहाँ है, कौन सा ग्रह कहाँ है, हाँ, कौन सी आकाशगंगा कहाँ है, एक आकाशगंगा और दूसरी आकाशगंगा के बीच में दूरी क्या है, ये सब खगोल विद्या, जिसको आप स्पेस साइंस कहते हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र है। इसको तो हम लोग सब मानते हैं, स्वीकार करते हैं। एक है फलित ज्योतिष। फलित, हाँ जी, आपके जीवन में बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है जी, हाँ देखना आप डूब जाओगे जी, आपके सारा पैसा डूब जाएगा। ये तो फलित ज्योतिष जो लोग बोलते हैं, इसको हम लोग नहीं मानते। ये अमला, हाँ जी इसने सही बताया, हाँ मेरे बारे में बहुत अच्छा बताया। मैं कभी फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं रखती, लेकिन जब उसने बताया ना, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ, उसने जो बताया बिल्कुल सच बताया, बिल्कुल बताया। बताते भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ये भी एक विद्या है। खैर,
तो फलित ज्योतिष को हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोग का मतलब है, जब स्वामी दयानंद के पीछे हम जाते हैं तो वो नहीं मानते फलित ज्योतिष को, और मानना भी नहीं चाहिए। और कोई ठीक भी बताता है तो बिल्कुल बताता है, वो उसने गलत बताया हम नहीं कहते हैं। लेकिन ऐसे बताने को लेकर के जितने भी चलते हैं उसमें अधिकांश हानि होती है, लाभ बहुत कम होता है। बिना मतलब का एक टेंशन देता है वो बता करके आदमी को। एक तो टेंशन फ्री है, और उससे सुन करके टेंशन मोल ले लेना। ये तो ये वाली बात है कि पिछले जन्म में ये मेरी पत्नी थी, ये पिछले जन्म में ये मेरा पति था। अब कितना बड़ा टेंशन होगा उन दोनों को, सोचिएगा। किसी को पता लगा, कोई पूछता है हमको पिछले जन्म का याद क्यों नहीं रहता है जी? हाँ, भगवान ने बहुत अच्छी कृपा की हमको कि याद नहीं रखवाता हमको। अगर ये याददाश्त दे दे ना, इस जन्म की याददाश्त को दे करके ही हम बहुत परेशान होते हैं। आज के पति को, आज की पत्नी को, आज के सास को, बहू को, बेटे को, बेटी को, देवर को, देवरानी को, जेठ जेठानी के, दुनिया भर के लोगों का जो हमारे मन के अंदर है ना, बहुत परेशान है हम इस जन्म के। और पिछले जन्म का भी दे दे, और उससे भी पिछले जन्म का, तो बहुत ज़्यादा पीछे ना जाकर केवल पिछले जन्म का दे दे। ये जो पत्नी थी पिछले जन्म में, यही मेरी पत्नी थी, और ये मेरा पति था पिछले जन्म में। अब देखो कितना टेंशन होगा दोनों को, होगा नहीं होगा? सोच के देखिएगा, कितनी बड़ी कृपा की परमात्मा ने आपको याद ना रखवा की। ठीक इसी प्रकार से किसी से पूछो आप जा करके जी, हाँ जी साल भर के बाद मेरे जीवन में क्या घटना घटेगी, तो अगर सामने वाला बोले, वो सच भी बोले कि हाँ 1 साल के बाद आप बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे, फिर देखना आपका जीना हराम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आप ये इतने, आप ऐसे नहीं है कि आपके मन पर पूरा नियंत्रण है, 100%, 100% नियंत्रण है आपके मन पर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो आप में से एक भी नहीं लगता है मेरे को। तो क्यों जानूं ऐसा, मेरे बारे में क्यों बताए ऐसा? नहीं जी, अगर अच्छी गलत ना बताए, मान लो अच्छी बातें बताए तो हमको पता ही नहीं, अगर वो अच्छी बात बताए तो हमारे लिए लाभ है। भाई अच्छी के साथ अच्छी ही थोड़ा बताएगा, दोनों प्रकार की बताएगा, फिर अच्छे के साथ बुरा भी लेना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से ऐसे पूछने में नहीं जाना, ऐसे में पढ़ना ही नहीं है। तो फलित ज्योतिष को हटा दीजिए, तो गणित ज्योतिष को स्वीकार करिएगा। तो इस प्रकार से ये अंग है। ऐसे उपांग होते हैं, ये अंग की बात कहिए, उपांग जैसे योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और मीमांसा ही उपांग कहलाते हैं। फिर उसके अंदर जो वेदांत है, वो वेदांत जो दर्शन है, वो वेदांत दर्शन जो खड़ा है, ये इन्हीं उपनिषदों के रूप में। ये जो 11 उपनिषद आप पढ़ेंगे ना, जब इन उपनिषदों को पढ़ने के बाद में आपका स्टार्ट हो जाएगा वेदांत दर्शन। हाँ, याद रखना, अभी से मन बना लीजिएगा। ये उपनिषद जब पूरी हो जाएंगी, इसके बाद वेदांत दर्शन प्रारंभ होगा, क्योंकि इन्हीं उपनिषदों की व्याख्या है वेदांत। इन उपनिषदों में जो जो बातें आई हैं वेदांत दर्शन में वो स्पष्ट किया है। वहाँ जो अर्थ आप ले रहे हो, आत्मा लेना है, परमात्मा लेना है, वहाँ आकाश का अर्थ परमात्मा है, या ये जो वास्तव में आकाश ये है, अग्नि का अर्थ ये है, वो ऐसी बहुत सारी बातें वहाँ वेदांत दर्शन में समझाया गया। उसके साथ साथ ब्रह्म के बारे में और भी बातें कही है, लेकिन मुख्य रूप से उपनिषदों को स्पष्ट करता है ये वेदांत दर्शन। तो 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, 6 अंग जो यहाँ गिनाया, फिर 6 उपांग, योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और मीमांसा। और इस वेदांत के अंतर्गत ही ये 11 उपनिषद है जो आपके पास में है। ये सारी की सारी विद्या जो है, इसको अपरा विद्या कहते हैं। ठीक है जी, अब यहां तक हम पहुंच गए अपरा विद्या तक। अब परा विद्या को कल समझ लेंगे। ये थोड़ी सी छोटी सी पंक्ति है ना, अथा परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। इतनी सी बात बता दो, क्यों बताऊं मैं आपको, बाद में बताऊंगा ना। ठीक है, थोड़ा सस्पेंस रख देते हैं आपको। खैर, हंसाने के लिए बोल दिया है। तो अपरा विद्या के बारे में आपने सुन लिया। कल हम परा विद्या को समझने का प्रयत्न करेंगे। समय भी ज्यादा हो गया आपका, क्योंकि परा विद्या को समझने के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति